हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फिर से जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, हम अभी ब्लड रिलेशन के टाइप कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने तीनों टाइप कंप्लीट कर लिए थे। अब हम उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, बहुत बढ़िया। एक बार उन्हें देख लेते हैं। एक बार अगर आप उन्हें भी कंप्लीट कर लेते हैं, वे ये क्वेश्चन हैं ये वे क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में पहले भी आ चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आज हम उन्हें देखेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर। तो चलिए अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलो, पहला क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 है। इसे क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या किया जाएगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ए बी के पिता हैं। ए इज पिता के लिए इसे पुरुष बना दिया। बी के पिता हैं। सी डी के पुत्र हैं। सी डी के पुत्र हैं। ये दोनों अलग अलग इक्वेशन हैं। तो इनके लिए अब इनमें से पूछा है किस कथन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी ए का पौत्र है। सी ए का पौत्र है। चलो, सी बी की पत्नी है। अगर मान लो सी बी की पत्नी बना दी जाए तो वो तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि सी मेल है। पहला गलत, ये गलत हो गया। बी डी की बहन है। बी को डी की अगर बहन बना दें, ए डी, चलो पहले डी ए की माँ करो। ए की माँ कौन बनाओ? डी। इसे बाद में चेक करेंगे। डी ए की माँ है। ए की माँ कौन है? डी। ए की माँ डी। डी, फिर सी यहाँ आ जाएगा। तो क्या ये सी ए का पौत्र बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, भाई बन जाएगा। गलत। बी डी की पुत्री है। बी अगर डी की पुत्री बनाए तो ये आ जाएगा बी डी की पुत्री। एक मिनट, इसे दोबारा से सही से बना लेता हूं। ए बी डी की पुत्री हो गई बी, यानी कि ये इसकी माँ हो गई और ये इसका सी। तो क्या इससे, इस सेंटेंस से ये बनना है कि सी ए का पौत्र है? नहीं बनना ना। सी तो सी ए का सी ए की पुत्री बन गई है इस हिसाब से, और हमें पुत्री न चाह के क्या चाहिए? तो इसके लिए अब बनाते हैं ये जो हमने बताया था, ऑप्शन हम बाद में करेंगे। चलो इसे देख लेते हैं। बी डी की बहन है। अगर ए इज फादर ऑफ बी और हमारे पास दूसरा इक्वेशन है ई सी सन ऑफ डी, ठीक है। बी डी की बहन है, इसको बहन बना दो। अगर ये बहन है तो असल में आप देखोगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। ये सेम जनरेशन के हैं और हट गया डी बी, ठीक है। बी डी की बहन है। अब देखो, सी ए का पुत्र है, ये इसका लड़का। ए का ये इसका ये, तो ये इसका पौत्र बन गया, नहीं बन गया? सी पौत्र है, नहीं है? तो इसका आंसर बी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो, क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू का नाना है। पी क्यू का नाना है। क्यू का नाना यानी उसके माता के पिता को ही तो नाना कहते हैं, ठीक है। आर एम के पिता हैं। आर, ये अलग लिख लो, आर
एम के पिता हैं, ठीक है। एस एम की माँ है, एस एम की माँ है, एम के पिता ये हो गए, तो एस एम की माँ है, ठीक है। एम के फादर ये हो गए, आर और एम की माँ एस हो गई। तो इसमें ये अगर ये है तो इसका मतलब ये है कि ये आपस में दोनों शादीशुदा हैं। सही है। अब क्या करना है, क्यू और एम भाई बहन है, इस क्यू और एम भाई बहन है, यानी कि ये इस रैंक पे आएंगे। अब देखो क्यू और एम, क्यू भाई है, एम बहन है, और ये पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से, इस चीज का विशेषण है एस से। अगर कोई ऐसा शब्द आता ना एस से, तो इस वाले से देखते हैं, तो एस से पी का संबंध, पी का यानी कि ये इसके इसकी पत्नी है, और ये पत्नी के कौन है, पिताजी हैं, पापा है ना इसके, ये इसका पति है, ये इसकी बहन है, तो ये कौन हुए, पिता। इसका आंसर क्या है, फादर, यानी कि फादर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या है अगला क्वेश्चन, एम एन की बहन है, एम एन की बहन है, ठीक है। आर एम की भांजी है, एम की भांजी कौन है, आर। भांजी कौन होती है, भांजी होती है बहन की लड़की, एम की बहन की लड़की है आर, ठीक है, भांजी बना दी। टी आर की माँ है, आर की माँ कौन है, टी, यानी यहाँ टी को लग दो, यानी टी और एम बहन 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 हो गई। एन का टी से क्या संबंध है, अब टी से पूछा है, टी से एन का, टी से एन, तो कौन हो गए ये, या इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इसका जेंडर डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये इसकी बहन भी हो सकती है या इसका भाई भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकते हैं। अब ये हमें ऑप्शन से टेस्ट करना पड़ेगा, ये इसके उत्तर बहन होगा या भाई होगा। तो इसमें दिया है भांजा, पति, बेटी और भाई, या तो भाई होगा या बहन होगा, तो बहन नहीं है तो उत्तर इसका क्या होगा, भाई। भाई करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सारे वे क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पहले आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस पेपर से इस पेपर में इन क्वेश्चनों को, इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस तरीके से अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। मैं एक एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो मैंने देख लो, मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। अब ये वो वाला टाइप है पॉइंटिंग फॉर्म वाला, एक बिंदु की ओर इशारा करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसे देखो। एक स्त्री का परिचय देते हुए व्यक्ति बोला, एक स्त्री का परिचय देते हुए व्यक्ति बोला, उसकी माता, कौन बोला, इस व्यक्ति बोला, व्यक्ति, एक व्यक्ति स्त्री का परिचय दिया, व्यक्ति ने कहा उसकी माता, यानी कि उस स्त्री, स्त्री बना दी, उसकी मम्मी, माता की सास, सास कौन होती है, उसके पति की माँ,
सास यही तो होती है। उसकी माता, उसकी माता, नहीं ये गलत हो गया, एक सेकंड। उसने कहा है उसकी माता, महिला की माता आ गई, मेरी सास, यानी कि उस व्यक्ति की सास, उस व्यक्ति की सास, यानी कि वो व्यक्ति अगर हम यहाँ रख दें तो उस व्यक्ति की सास यानी कि इसकी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि वो उसकी खुद की वाइफ है। पॉइंट समझो। एक स्त्री का परिचय देते हुए व्यक्ति बोला उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है, मेरी सास की इकलौती पुत्री। ठीक है। उस व्यक्ति का उस स्त्री से क्या नाता है? व्यक्ति ये है, स्त्री ये है। अब पूछा स्त्री से व्यक्ति का, ठीक, स्त्री की माँ, माँ का पति, यानी कि कौन हुआ? पिता। तो इसका आंसर होगा राइट, पिता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा, पूजा की ओर संकेत करते हुए विक्रम ने कहा उसका पिता मेरी माँ की बहन का पुत्र है। पूजा की ओर संकेत करते हुए, पूजा को पी लिख लेते हैं शॉर्ट में। विक्रम ने कहा उसका पिता, यानी कि पूजा का पिता, मेरी माँ, विक्रम की माँ की बहन, विक्रम की माँ की बहन का पुत्र है। ठीक है जी। यानी कि इस चार्ट को हमने उठाया और ये रख दिया। सही है, इसकी बहन का पुत्र बन गया। अब पूछा पूजा का विक्रम से क्या संबंध है? अब ये इस रैंक का है तो या तो ये होगी, देखो दादी हो नहीं सकती, चचेरी बहन हो नहीं सकती, बहन तो सेम रैंक में आते हैं ना, बहन हो नहीं सकती, तो इसका आंसर क्या होगा? भतीजी। ठीक है। इस प्रकार से कभी कभी हमें ऑप्शन से भी टिक करना होता है, तो ऑप्शन भी देख लिया करो एक बार। ठीक है। चलो इसमें दो हैं सवाल, तो दोनों देख लेते हैं। तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा यह मेरी बहन, तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, सात्विक ने क्या कहा जी? सात्विक ने कहा यह मेरी बहन, सात्विक की बहन के एकमात्र भाई, सात्विक की बहन के एकमात्र भाई का पोता है। पोता बोले तो उसके लड़के का लड़का। अच्छा, अगर उसकी बहन है उसका एकमात्र भाई है, तो यानी कि तुम ये सोचो कि वो सात्विक ही तो हो सकता है, और कौन होएगा बताओ? वो खुद सात्विक है भाई, वो खुद सात्विक है। अब पूछा है, ये हो गया, ये कौन था? तिलक। तिलक को टी से लिख देते हैं। सात्विक का तिलक से सात्विक का संबंध दादा है। ठीक है, कौन है? दादा। ए, चलो क्वेश्चन अगला। दुर्गा भानु की पत्नी है, दुर्गा भानु की पत्नी है, दुर्गा वाइफ ऑफ भानु। दुर्गा के बेटे, दुर्गा के बेटे विजय की दो बहनें हैं, विजय की दो बहनें हैं। ठीक है, दो बहनें, एक का नाम है शालिनी, एक का नाम है मालिनी। ठीक है। शालिनी के पति, शालिनी का पति कौन है? शालिनी, अब ये कैसे करेंगे से इसकी शादी करवा दो मुरुगनेंद्र से। मुरुगनेंद्र है का एक बेटा शिवम, इनका एक लड़का है शिवम। शिवम भानु से किस प्रकार संबंधित है? अब पूछा शिवम,
जो है भानु से। किससे पूछा? भानु प्रताप से। तो भानु ये रहा, भानु प्रताप, यानी कि इसकी लड़की का लड़का है। तो दामाद हो नहीं सकता, पुत्र हो नहीं सकता, भतीजा हो नहीं सकता, नाती आंसर सही है। ठीक है, नाती इज योर करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, ये अगला क्वेश्चन है। मनीष गरिमा का पति है। मनीष गरिमा का पति है। परेश की पत्नी नलिनी का एक भाई। इसमें थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल दी हुई है, देखो इसे ध्यान से पढ़ना, यहां से यहां तक। परेश की पत्नी, इसकी पत्नी यानी कि ये पति है पहली बात। नलिनी का भाई, परेश की पत्नी नलिनी, इसका एक भाई जिसका नाम जिग्नेश, और एक बहन गरिमा। और गरिमा का पति कौन है? ये दे रखा ऊपर पहले ही, मनीष। तो पूछा है मनीष से जिग्नेश, मनीष से जिग्नेश किस प्रकार संबंधित है? मनीष से। मनीष का जिग्नेश कौन लगेगा? यानी कि इनका साला है, ये इसकी बहन, ये इसका भाई है। तो इसका राइट आंसर साला। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? थोड़े ही, चिंता ना करें आप, जल्दी, हम थोड़े ही क्वेश्चन हैं, ज्यादा नहीं है। माया गोपाल की पत्नी है। माया गोपाल की पत्नी, ये है, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, माया गोपाल की पत्नी है। माया गोपाल की पत्नी है। प्रीति के पति नरेश की, प्रीति के पति, प्रीति पत्नी है, इसके पति नरेश की एक बहन जया, एक बहन जया और भाई गोपाल है। इसे थोड़ा इधर ले लेते हैं। जया का एक भाई गोपाल है। ठीक है, नरेश का माया से क्या संबंध है? नरेश का माया से, माया इसकी पत्नी है ना गोपाल की। तो इसका संबंध है ये इसकी बहन, यानी कि ये इसकी पत्नी है, तो इसे ये हो गया तुम्हारा, ये इसकी ननद हो गई, ये हो गया इसका देवर। तो ये आ गया इसका आंसर देवर। दामाद हो नहीं सकता, बेटा हो नहीं सकता, ससुर हो नहीं सकता, दामाद इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बहुत मतलब एक कॉमन सेंस ही बात है, सोचने वाली, इसका आंसर भी देवर होगा ना। चलो अगले सवाल पे आओ, देखो क्या है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, क्या कहा जी? इसे इसे हटा दूं, इसे बिगाड़ देता हूं। इससे एक औरत ने कहा, क्या कहा? वह मेरे, यानी महिला उस औरत के पिता, यानी कि ये औरत है, के पिता के एकमात्र बेटे, के एकमात्र बेटे की दादी, की दादी की पुत्रवधू, यानी है। पुत्रवधू का सुनीता से क्या संबंध है? ये आ गई पुत्रवधू। अब ऐसे सवालों में एक चीज बहुत ध्यान रखना,
ऐसे सवालों में ये आ गया, इसमें इसने नाम खोल दिया सुनीता, तो कई लोग क्या करते हैं, इस औरत को सुनीता मान लेते हैं कि ये सुनीता से बता दो, इसकी ये मतलब ये रिलेशन हो गया कि ये लगेगी, ठीक है ना। तो सुनीता से अगर इसका मान लें तो साथ बैठी तो भी नहीं बैठ रहा। मेरा कहने मतलब ये है, जैसे ये सुनीता दिया हुआ है, अपनी तरफ से कोई कुछ ना मानो, ठीक है। तो इसका आंसर है संबंध अनिर्धारित, क्योंकि हमें पता ही नहीं सुनीता कौन है। वो ऐसा भी तो हो सकता है पुत्र वधू का नाम सुनीता हो, पुत्र वधू का नाम सुनीता हो, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। तो इसलिए इसका आंसर होगा संबंध अनिर्धारित। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, ये भी दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अनु बाली की बहन है, अनु बाली की बहन है, कोमल बाली की माँ है, कोमल बाली की माँ है, कोमल बाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता है, दीनू कोमल का पिता है, थोड़ा ऐसे नीचे ले लो, चलो, दीनू कोमल का पिता है, ठीक है। इयान दीनू की माँ है, दीनू की माँ इयान, ठीक है। तो पूछा अनु दीनू से, दीनू से अनु कैसे संबंधित है, इसकी नातिन या पोती है, पोती या नातिन, दीनू से। अच्छा, इसका कुछ लोग आंसर ये भी दे देते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, दादी या नानी भी दे देते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं कि दादी है नानी है क्या है, क्योंकि ये ऐसी तरीके से अनु, तो रिश्ता पूछा हमारा अनु का और दीनू से, तो दीनू से दीनू की कौन लगेगी, पोती या नातिन, तो इसका आंसर डी। अब ये अगला क्वेश्चन, एक शतरंज खिलाड़ी की को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ, यानी शतरंज खिलाड़ी की माँ, ये शतरंज खिलाड़ी, इसकी माँ आपके पिता, यानी कि उस महिला के पिता की एकमात्र बेटी है। यानी कि असल में अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर हम इन दोनों को मिक्सअप करें तो ऐसे मिक्सअप होगा, ये समझ रहे हो। वो महिला जो शतरंज खिलाड़ी की माँ है, वो उस पुरुष की, उस महिला, देखो एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा उस महिला, आप उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है, उसकी महिला का, यानी महिला ये हो गई, महिला उस शतरंज खिलाड़ी से कैसे, शतरंज खिलाड़ी से महिला माँ हो गई, इसका आंसर होगा माँ। समझ में आ गई ना बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका आंसर होगा माँ। जो वो महिला है वो असल में शतरंज खिलाड़ी की माँ ही है, क्योंकि वो उसकी इकलौती पुत्री है, उसकी बहन कोई नहीं है, ठीक है। चलो अगले पे आओ। हाँ, इस तरीके ये कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन आ गए, इन्हें कहते हैं कोडेड फॉर्म, किसी चीज को कोड किया जाता है। जैसे P परसेंटेज Q का, पी क्यू का पिता है, पी क्यू की बहन है, P स्टार क्यू पी क्यू की पुत्री है, पी एस बहन का पति। इसमें एक चीज ध्यान रखना, कभी अगर ऐसे ऑप्शन आए तो या तो सबसे पहले से स्टार्ट चेक करो या सबसे लास्ट से,
हम करेंगे सबसे लास्ट से चेक, ठीक है। तो P परसेंटेज Q स्टार R डॉट S ये है। तो P परसेंटेज Q का मतलब PQ का पिता है, PQ का पिता है, ठीक है। अब P स्टार R का मतलब है PQ की पुत्री है, यानी QR की पुत्री है, Q पुत्री है R की, यानी कि ये इसकी पत्नी है, RP की पत्नी है। अब RQ में RS में संबंध क्या है, PS PQ की बहन है, यानी R जो है वो S की बहन है। तो पूछा है PS की बहन का पति है, इसमें कौन सा संबंध ये दर्शाता है, PS की बहन का पति है, बिल्कुल सही, ये ऐसे मिल गया। इसका आंसर हो गया डी, पहले में ही मिल गया। इसमें हमेशा ये ध्यान रखें कि या तो पहले से चेक करें या लास्ट से चेक करें, उसमें तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, ये ए सेम वैसे क्वेश्चन है, ये एट द रेट ए बी का पुत्र है, लेकिन इसमें खाली संबंध पूछा है, खाली संबंध पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या, अरे अगला क्वेश्चन, P एट द रेट Q स्टार R हैज S। P एट द रेट Q का क्या मतलब है, ध्यान देखो, यानी P Q का पुत्र है, ओहो, Q का पुत्र P, ठीक है। अब Q स्टार R, Q स्टार R का मतलब है Q R की माँ है, Q माँ है R की, तो यानी कि ये दोनों बहन भाई हो गए, सॉरी शादी नहीं करानी, इनकी बहन भाई हो गए, ठीक है। अब आ गया R हैज S, R हैज S, A B का भाई है, यानी R S का भाई है, R भाई है S का। अब पूछा है इनमें कौन सा संबंध है, P S का भाई है, P S का भाई है, बिल्कुल सही है। P S की बहन है, P S की बहन है, नहीं, ये तो भाई है, क्योंकि पुरुष जेंडर पहले ही सिलेक्ट हो रहा। P S का पिता है, P S का पिता है, नहीं भाई है। P S का पुत्र है, नहीं, तो ये तीनों गलत, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आएंगे आपके लिए अगला नया टॉपिक लेकर, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा टॉपिक लेके आए, हम कौन सा किस चीज़ पर टॉपिक पढ़ाएं, ठीक है, धन्यवाद।